प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करें। हम आज परमेश्वर की वाचा को सीखेंगे और परमेश्वर वाचा क्यों बांधता है और वाचा को बांधने का क्या अर्थ है, वाचा का क्या अर्थ है। और इज़राइल में तो ये वाचा बांधी जाती थी और परमेश्वर इस वाचा को मनुष्य के साथ बांधा क्यों करके, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, परमेश्वर अपने वायदे को, परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है और इसलिए तो वो हमसे वाचा को बांधता है। वाचा का इब्रानी में अर्थ है काटना और ये बलिदान के साथ संबंध को रखता है। मेरे प्रियो, और इज़राइल में जब वाचा बांधी जाती थी तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ वाचा को बांधता था तो अपनी कलाई पर एक छोटा सा वो कट को लगाता था और दूसरा व्यक्ति भी यही काम को करता था। फिर दोनों अपनी हथेली को मिलाते थे और दोनों का लहू एक हो जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानी में इस प्रकार से कहता है, वाचा बिना लहू के नहीं बांधी जाती थी। इसलिए जब हम आज परमेश्वर के वचन से जब वाचा के बारे में सीखेंगे, आप जहां कहीं भी परमेश्वर ने वाचा को बांधा वहां इस बात को आप जरूर देखिएगा कि उससे पहले बलिदान चढ़ाया गया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ये लहू की वाचा है। परमेश्वर की जो वाचा है ये लहू की वाचा है और ये लहू के साथ बांधी जाती है और इसीलिए तो इस वाचा का इब्रानी में अर्थ होता है काटना। और परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो हमसे प्रेम करता है और इसलिए जब भजन संहिता और उसका 89 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। यानी परमेश्वर का मकसद है कि वाचा को बांधने के पीछे कि जो वाचा वो हमसे बांधता है उसको ना तोड़े। परमेश्वर अपनी वाचा को हमेशा स्मरण रखता है और इसीलिए तो मनुष्य के साथ वाचा को बांधता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। परमेश्वर मनुष्य जब पापों और बुराई में चला गया, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में इस प्रकार से लिखा है, उसने नूह से कहा, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। लेकिन परमेश्वर की नजर में नूह धर्मी था और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा को बांधा। परमेश्वर ने उसके घराने को बचाया और जब उस जहाज से वो निकले तो नूह भी परमेश्वर के को जानता था, इसलिए वो परमेश्वर के लिए वो होम बलि को चढ़ाया और जैसे ही वो होम बलि को चढ़ाया, परमेश्वर उसकी सुगंध को पाकर उसके पास आया और उसके साथ वाचा को बांधने लगा। ना सिर्फ उसके साथ परंतु जितने प्राणी, जितने जीव जंतु, जितने जीवित प्राणी थे उन सब के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा और परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार से मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नाश किया वैसे और कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, ये वाचा तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशों के साथ युगान युग के लिए मैं बांधता हूँ। यानी परमेश्वर जो वाचा को बांधता है वो एक दिन, एक पल के लिए नहीं, एक महीने, एक साल के लिए नहीं है या 1000 वर्ष के लिए नहीं, परंतु युगान युग के लिए परमेश्वर बांधता है। और यही बात परमेश्वर का वचन जब हम भजन संहिता 89 उसका 34 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर जो वाचा को बांधता उसे कभी भी नहीं बदलता। परमेश्वर भले उन बादशाहों को पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ करता है, उनके वंशों से बातचीत कर, उन वंशावलियों से बातचीत करता है, लेकिन उन प्रतिज्ञा को जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया उसको वो निश्चय करके पूरा करता है। और इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है और जब वाचा बांधा जाता है तो हर वाचा का एक चिन्ह होता है और परमेश्वर उस चिन्ह को देखकर हमेशा स्मरण करता है कि मैंने इनके साथ वाचा बांधा। और जब मनुष्य गलती करता है, मनुष्य जब गुनाह करता है, मनुष्य जब पाप को करता है तो परमेश्वर जो दंड देने वाला, परमेश्वर जो अपनी ज्वाला को तुरंत नहीं भड़काता परंतु अपने आप को शांत रखता उस वाचा को देकर। और इसी प्रकार से जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं और उसका 9वां अध्याय और इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने बादल पर अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है और जब पृथ्वी पर मैं बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे साथ
और सब जीवित जीव शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। परमेश्वर क्या करता है, लिखा वहां पर, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर और मन और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैं पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बंधी है उसका यही चिन्ह है। यानी परमेश्वर जब इंद्रधनुष को रखा, उस धनुष को रखा, परमेश्वर जब जब उस चिन्ह को देखता है तब तब परमेश्वर को स्मरण हो आता है कि मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर मनुष्य जाति इतना परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को करता है, इतना पाप और बुराई करता है कि परमेश्वर के हृदय को खिदित करता है, फिर भी वो परमेश्वर अपने उस वाचा को जिसको उसने बांधा उसके कारण परमेश्वर दया करता है। और इसीलिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमसे वाचा को बांधता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब भी वाचा बांधी जाती उसके साथ लहू बहाया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करने के कारण ये वाचा को हमारे साथ बांधा है, और इसलिए परमेश्वर की वाचा कोई करार नहीं है जिसके कारण आप तोड़ने पर उसको दंड या परमेश्वर आपको जुर्माना देगा। लेकिन परमेश्वर वाचा इसलिए बांधता है कि परमेश्वर स्मरण करे और परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। और यही बात परमेश्वर कहता है, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है मैं उसको स्मरण करूंगा, और तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिसमें सब प्राणियों का विनाश हो। परमेश्वर कहता है ऐसा जल प्रलय जैसे नूह के समय हुआ था, पूरी पृथ्वी उससे खत्म हो गई, वैसा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर उस बात को स्मरण करता है उस इंद्रधनुष को देकर। मेरे प्रियो, और परमेश्वर इस प्रकार से हमारे साथ वाचा को बांधा है, और वो वाचा आज तक परमेश्वर स्मरण करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो वाचा को बांधता है वो युगान युग की वाचा है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए तो वाचा को बांधता है। और जब हम लोग देखेंगे पहला सामुएल और उसका 18 अध्याय में, तो हम इस वाचा को समझने के लिए हम एक बात को देखेंगे जो योनातान और दाऊद के बीच में वाचा बांधी गई। मेरे प्रियो, योनातान दाऊद से कब वाचा को बांधता? दाऊद योनातान से वाचा नहीं बांध रहा है, लेकिन योनातान दाऊद के साथ वाचा को बांध रहा है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है और कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। कब? जब दाऊद ने गोलियत को मारा और उसे मार करके गिराया, और जब उसके बारे में चर्चा हो रही थी, जब वो साउल उसके साथ बात कर रहा था और उसकी बातों को योनातान सुन रहा था, तब उसका दिल उसके लिए उमड़ आया, उसके हृदय में उसके लिए इतना प्रेम आ गया, तो लिखा उसके बारे में वो अपने प्राण के बराबर उससे प्रेम करने लगा। और इस प्रकार से लिखा है, योनातान उसे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा, यानी मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है, ऐसा वो प्रेम करने लगा। और इसलिए तब योनातान ने दाऊद के साथ वाचा बांधी और वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया और अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध को भी उसको दे दिया। यानी परमेश्वर जब हमसे वाचा को बांधता, वो इतना प्यार करता हमसे कि हमसे वाचा को बांधता है। और परमेश्वर वो वाचा जो हमारे साथ बांधा, उस वाचा का चिन्ह उसका बेटा यीशु मसीह जिसने लहू को बहाया। बिना लहू बहाए इब्रानी में लिखा वाचा नहीं बांधी जाती। और परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जब हम योनातान के नाम का अर्थ को देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर का वरदान इब्रानी में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान था, और जो कुछ हमें सहना था, जो पीड़ाएं हमारी थी, जो श्राप हमारा था, वो सब कुछ वो हमारे लिए ले लिया। और यहाँ पर योनातान ने वह बागा जो वह स्वयं पहने हुए था उसको उतार कर बोलता वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। यानी कहता है, मैं राजा का बेटा, अब से तुम राजा के बेटे हो। वो कहता है, तुम्हारे लो मेरी तलवार, यानी अब से तुम्हारा युद्ध क्या होगा? मेरा युद्ध होगा। आज परमेश्वर यही प्रेम
हमारे साथ उस वाचा के द्वारा बांधा अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। हम परमेश्वर के प्रेम को इस वाचा के द्वारा समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा को कभी भी नहीं तोड़ता। ये लहू की वाचा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी धार्मिकता को, जो गंदे मैले चितड़े के समान थे, उसको उतार कर उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमको पहना दिया। आज हमारे जीवन में कोई डर नहीं। आज परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु युद्ध मेरा है। वो हमारे साथ वाचा को बांधा है और वो कहता है मैं तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे साथ हूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु होंगे। परमेश्वर कहता है जो तुमको कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, ये वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यहाँ योनातान दाऊद के साथ वाचा को बांध रहा है। दाऊद ने कभी इस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर जब वो प्रेम करता है तो उसके साथ वाचा बांध रहा है। आज परमेश्वर हमसे प्रेम करके उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे वाचा को बांधा। और आगे इस प्रकार से वह कहता है योनातान, और इस प्रकार से कहता है कि यदि मेरे पिता के मन में तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं तो तू कुशल के साथ चला जाए। तो यहोवा योनातान से ऐसा वरन इससे भी अधिक करे। यानी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर मेरा पिता तुझसे मार डालना चाहता है तो मैं तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा। उसका पिता के पास जब आ जाता है तब उसका पिता योनातान से क्रोधित होता है। तब वो जान जाता है मेरे पिता के मन में दाऊद के लिए क्या है, बुराई है, उसको मार डालना चाहता है। तब योनातान उसके जीवन की रक्षा करता है, उसके जीवन को बचाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन का रक्षक हमारा परमेश्वर है। हमारे साथ वो वाचा को बांधा है, वो हमारा सुरक्षा, वो हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। परमेश्वर कहता है ये वाचा तुम्हारे साथ बंधी रहेगी और ये युगान युग बंधी रहेगी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है जो तुमको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होकर दमदमा बांधेगा, परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर कहता है जो तुझसे लड़ते वो तुझसे नहीं मुझसे लड़ते। परमेश्वर इसलिए कहता है तुम अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर कहता है परमेश्वर के क्रोध को असर दो, वही तुम्हारा पलटा लेगा। परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ता है, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करता और इसलिए उसने वाचा को बीच में लेकर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा इस वाचा के साथ है, परमेश्वर की आशीष इसके साथ है और परमेश्वर हम पर दया करना चाहता, अपनी करुणा को कभी भी हटाना नहीं चाहता, इसलिए वो हमारे साथ वाचा को बांधा है। मेरे प्रियो, अगर ये वाचा नहीं होती, हम कई बार अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध कितनी गलतियों को, कितने गुनाहों को, कितनी गलतियों को हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे जीवन में देखता है, फिर उसके बलिदान को हमारे जीवन में देखता है, फिर उसकी धार्मिकता को हमारे जीवन में देखता है और फिर वो हमारे जीवन में अपने अद्भुत अनुग्रह को उंडेल देता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता है और यही बात भजन संहिता में कहता है। परमेश्वर कहता है मैं अपनी वाचा को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। जो शपथ मैंने खा ली, जो एक बार मैंने बोल दिया, उसको मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में अपना प्रेम को उंडेला, इसलिए परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना 3:16 को पढ़ते तो लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया मेरे प्रियो, और तब जाके उसने अपना इकलौता बेटा दिया। ये प्रेम है, ये वाचा परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, और ये जीवन की वाचा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये शांति की वाचा है, ये युगान युग के जीवन की वाचा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये धार्मिक ठहराने वाली वाचा है मेरे प्रियो, ये दोष लगाने वाली वाचा नहीं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता, और जब उसने आपके साथ वाचा को बांधा, उस वाचा को वो कभी भी नहीं तोड़ेगा। वो जब इंद्रधनुष को देखता है वो परमेश्वर, तब उसको याद आता है कि मैं मनुष्य को कभी भी नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नूह क्या क्या था, परमेश्वर के साथ एक वाचा में था, और नूह के साथ उसके वंश भी एक वाचा में क्या किए गए, पाए गए। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब जब वो अपने बेटे यीशु मसीह को आपके जीवन में देखता है, उसके लहू को आपके जीवन में देखता है, वो आप पर अनुग्रह करता है, वो आप पर दया करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। आपकी हुजूरी में खुदावन परमेश्वर हम सब अपने सिरों को झुकाते हैं। आप हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपके अलौकिक प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता जो आपके बेटे यीशु मसीह में हमारे जीवन पर आया पिता, हाँ पिता उसकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर उसके पवित्र लहू के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। ये भेड़ों और बकरियों के लहू के समान नहीं परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, परंतु निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के मेमने के लिए हमारे यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता जो हर लहू से परमेश्वर पिता, हाँ पिता, वरन मनुष्य के हर लहू से भी उत्तम बात कहता है। हाँ पिता हाबील के लहू से भी उत्तम बात कहता है, क्योंकि हाबील का लहू पलटा मांग रहा था, परंतु यीशु मसीह आपका लहू क्षमा देता है। आपका लहू पुकारता है क्षमा, आपका लहू पुकारता है दया, आपका लहू पुकारता है अनुग्रह, आपका लहू पुकारता है ग्रेस। हाँ पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे यीशु मसीह का लहू प्रभु आपके लोगों के लिए आशीष को बोलता है, उनके श्राप की क्षमा को बोलता है। हाँ पिता उनके छुटकारे की घोषणा करता है आपका लहू मेरे प्यारे यीशु। आज खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आज आपके लहू के द्वारा बंधनों के पिता, अंधकार के बंधनों के टूटने की हम घोषणा करते हैं। हाँ पिता जो लहू का परमेश्वर, दुष्ट के लहू, हाँ पिता अंधकार की शक्तियों के लहू जो इनके जीवन पर, इनके परिवार पर छिड़के गए, आज हम यीशु के लहू के द्वारा उस सारे अंधकार के लहू को नष्ट करते तेरी बांधा खाला। आज आपके लहू की सामर्थ इनके परिवार में कार्य करे यीशु मसीह राजा। आज जो वाचा परमेश्वर शत्रु ने इनके परिवार के साथ बांधी, आज उस वाचा को हम यीशु के लहू की वाचा के द्वारा तोड़ते हैं प्रभु। उनकी वेदियों को परमेश्वर ढाते हम यीशु के नाम से, जो इनके परिवार को खराब करने के लिए, इनकी जिंदगियों को खराब करने के लिए जो लहू के साथ, दुष्ट के लहू के साथ वाचा बांधी गई, उस वाचा को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। पिता इनके परिवार के लोग आजाद हो, हर प्रकार का परमेश्वर बंधन टूटे, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे लड़ाई और झगड़े का, चाहे तलाक का हो परमेश्वर पिता। आज यीशु के नाम से हर वो वाचा जो शत्रु ने इनके परिवार से बांध कर रखा, इसके पति के साथ बांध कर रखा, इनकी पत्नी के साथ बांध कर रखा, और उस वाचा को मैं तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। खुदावन यीशु मसीह आपकी वाचा में खुदावन, और ये वाचा आपके प्रेम की वाचा है। हाँ पिता आप कहते हैं परमेश्वर, जो बातें प्रतिज्ञाएं आपने कर ली प्रभु, जो कुछ आपने अपने लोगों के लिए अपने मुंह से निकाला, उसे आप निश्चय पूरा करेंगे पिता, अपने बेटे यीशु के कारण खुदावन। आज पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज बहुत लोग परमेश्वर पिता उस शैतान की वाचा से प्रभु आजाद किए गए यीशु आपके लहू के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर बंधन को आपने तोड़ा है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा रिबांदा खाला रिबा शिखीर यस्तननबा, पिता परमेश्वर के परिवार से प्रभु हर दुष्ट के बंधन को आपने तोड़ दिया। आपका धन्यवाद देते। जितने बीमारी हाँ पिता परमेश्वर की आत्मा इनके परिवारों में कार्य करे थी, आज सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। इनके परिवारों से तुम छोड़ो, निकलो, आ जाओ। हर प्रकार का परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो पिता पुलिस परमेश्वर, जो प्रशासन प्रभु जी, जो केस है प्रभु जी, जो कोर्ट के दौरे हैं प्रभु, जो थाने के दौरे हैं प्रभु, यीशु के नाम से स्टॉप होने पाए इनके परिवार से। आज इस श्राप के बंधन को हम तोड़ते इनके परिवार से, इनके बच्चों की जिंदगी से तोड़ते। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता बार बार थानों में जाकर, बार बार कोर्टों में चक्कर लगा लगा कर थक गए प्रभु, आज परमेश्वर जो शत्रु ने इनके साथ, इनके बच्चों के साथ वाचा को बांध कर रखा, आज हम उस वाचा को यीशु के लहू के द्वारा तोड़ते इनके बच्चों के जिंदगी से। हम आजादी की घोषणा करते यीशु के नाम से, हम छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से। ये आजाद किए जा रहे बांधा खाला, इनका परिवार आजाद किया जा रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।